साइड में। और भाई साहब नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे नहीं, हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की आवाज़। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सभी लोग आप काफ़ी मास्क लगाए हुए हैं, अच्छी बात है भाई साहब। मोदी जी के नियम का पालन हो रहा है। मैंने इसलिए नहीं लगाया, थोड़ा फेस नहीं दिखता, समझो, है ना भाई साहब। मुस्कुराओ नहीं तो यार थोड़ी हंसी आ जाती है, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपकी मम्मी नहीं दिख रही है, पीछे बैठे, अच्छा पीछे, मैं समझ रहा हूँ। पिछले एपिसोड में काफ़ी दिक्कत हुई होगी उनकी, घर पे जाके। करण जी आप तो बिल्कुल स्माइल रहती है चेहरे पे, है ना, मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है ये तो मारी जा रही है, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मारी नहीं जा रही है यहाँ पे लोगों की। आइए सर, बिल्कुल आपका सभी स्वागत है, बैठिए हमारे शो में। तो आज मैं कुछ ज़्यादा सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ रात में पिछले कल के एपिसोड में हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा बोल गए, घर पे जाके डांट पड़ी, जूते वूते पड़े हैं, तो रात में सो नहीं पाया, सुकून से नहीं कर पाया। तो आज हम कुछ नहीं करते हैं। आज अपने जो मैं जहाँ मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश का एक प्यारा सा क्षेत्र है बुंदेलखंड, ठीक है। नाम तो सुना होगा, काफ़ी बदनाम रहता है, मतलब हम कहाँ के बुंदेलखंडी के हैं। तो बुंदेलखंड कई चीज़ों में फेमस है, माहिर है हमारा प्यारा बुंदेलखंड। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी भाषा की। भाई हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड भाषा बहुत है, कतई जहर एकदम। मेरा एक फॉरेनर फ्रेंड है, मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं, मतलब काम चलाओ इंग्लिश आती है भाई साहब। हाँ भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल, बैठी आ रहा हूँ, यहाँ बैठी। मुझे लोगों को काम चलाओ इंग्लिश आती है, तो मैंने उससे कहा भाई साहब, वो मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैसेजिंग वगैरह करता है वो। मैंने उससे कहा भाई साहब मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए ज़रा। तो कहना हाँ भाई, वाई नॉट। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैंने अपने बुंदेलखंडी भाषा में उनको लिख के भेज दिया। जैसे अपन लोग कहते नहीं भाई यहाँ आओ, भाई यहाँ आओ, तो हमारी बुंदेलखंड में क्या बोला जाता है? इते आओ। अब हमने उसको भेज दिया कि भाई इते आओ, क्या बोलेंगे इसको, है ना। अब वो साला कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज कि वो कह रहा भाई साहब आपने लिखा क्या? बुंदेलखंडी है, यहाँ तो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है कि आप भाई कहाँ से आ रहे हो या कहाँ गए थे। हमारे यहाँ पता क्या पूछते हैं? काहे, कहाँ गए थे। मतलब इस टाइप से यहाँ की बुंदेलखंड की जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और सपना जी नमस्कार, आप हमारे शो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब हमारे यहाँ की भाषा बहुत ही अजीब है ना। नॉर्मली यहाँ पे भाषा में लोग ऐसी बात करते हैं कि जैसे किसी को गाली दे रहा हूँ। मतलब अगर एक पढ़ा लिखा इज्जतदार शरीफ बंदा उनके साथ बैठ जाए तो वो जी कहेगा भाई कहाँ बैठ गए, तो कौन सी दुनिया के हैं ये, कहाँ के हैं। मतलब आप नॉर्मली पूछेंगे कि भाई और क्या हाल है, और क्या हाल है। हमारे बुंदेलखंड में पता कैसे पूछा जाता है? क्या भाई कैसे हो, मतलब पूछ रहे हो कि हड़का रहे हो, समझ में नहीं आता, समझ में तो आती नहीं। तो यहाँ की होगी बात भाषा शैली, क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा बहुत प्यारी है। मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे गुंडियाई बहुत अच्छी चलती है। हर घर में भाई साहब गुंडा मिलेगा आपको, एक से एक बढ़ के, इतना सा होगा इतना सा, वो भी गुंडा है। परसों मैं गली से निकला, अपने गली से निकला, एक छोटी सी बच्ची अचानक सामने आ गई, छोटी सी अच्छी बच्ची अचानक सामने आई। मैंने एकदम अचानक से ब्रेक लगा दी। मेरे दिमाग में था भाई शो में जा रहा हूँ, बोलूँगा क्या, कैसे बोलूँगा, कुछ तो कंप्लीट था नहीं, वही टेंशन में चला आ रहा था। अचानक बच्ची सामने आ गई, मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। उसके माँ बाप सामने खड़े थे, कहने लगे लल्ला उन्हें आराम से चलाओ। हमने हाँ भाई साहब ठीक है। इतने में क्या होता, पीछे से आवाज़ आती है ए। हमने सोचा भाई साहब मतलब कोई अजीब आदमी होगा, नहीं बड़ा अड़ा होगा, बच्चे का कोई गार्जियंस होगा।
भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पहले ऊपर देखा, कोई नहीं देखा, उसने कहा नीचे देख। मैंने नीचे देखा, भाई साहब 5 साल का ठिगनू 1.5 फुट 2 इंच का। कह रहा काय पे गाड़ी कैसे चलाते? भाई साहब हट गई यार। मतलब हमारे यहाँ 1.5 फुट 2 इंच का बंदा भी गुंडा है, और ये गुंडा हम लोग सीखते नहीं, हम लोग खून में है। अगर हम लोग जैसे दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली में जैसे जाएं तो, या दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में, हम लोगों को अपना जो एड्रेस है वो हम लोग पता क्या बताते हैं? कानपुर, झांसी, बुंदेलखंड नहीं बताते, डिस्ट्रिक्ट जालौन तो बता ही नहीं सकते हैं। क्यों? किराए पे कमरे नहीं मिलते भाई साहब। अब आप पूछेंगे भैया किराए पे कमरे क्यों नहीं मिलते हैं? तो किराए पे कमरे इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जो मकान मालिक होता है वो ये सोचता है अगर मैंने इन लोगों को अंदर कर लिया तो हम लोगों को घर से बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग हैं ही भाई साहब, किराया तो देने से रहे। अगर उसने ज़्यादा बकचोदी की, आओ बेटा किराया तुम दो वरना रूम खाली कर दो। इस टाइप से हमारा ये बुंदेलखंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भाई साहब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है। हमारे जो बुंदेलखंड के लोग हैं ऐसा नाच गान के बहुत शौकीन, डांस के, नाचने गाने के इतने शौकीन हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो हम लोग शादी बारात होती है, शादी बारात में गए तो हम लोग बारात भी वहाँ से निकालते हैं जहाँ पे रोड गंदा हो। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्टाइलिश डांस नहीं होता है, हम लोगों के यहाँ नागिन डांस होता है। मतलब रोड पे लोट के सुबह देखा रोड साफ, नगर पालिका बहुत खुश रहती है उनसे। बुंदेलखंड की सड़कें बिल्कुल साफ मिलेगी बारात के टाइम पे। क्यों? रात में बारात निकली, सुबह तक सब साफ। तो हमारे करण भाई साहब को ही ले लीजिए, जो हमारे करण भाई साहब है। भाई साहब शादी में ने ले जाओ, कतई जहर डांस करते हैं, 2 पैक डाले कि रोड पे लौटना शुरू। अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, रवि प्रजापति जी की शादी हुई है उनकी, फिलहाल हम लोग उनका डांस देख रहे हैं रोड पे, नागिन डांस। मतलब 7 जन्मों की बिछड़ी हुई जैसी नागिन अपनी नाग से मिलती है, मणि वाली नागिन होती है। मतलब इस टाइप से भाई साहब डांस होता है हमारे। और एक चीज़ और यहाँ पे बहुत अच्छी है, खान पान। हमारे बुंदेलखंड का खान पान बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे स्टाइलिश चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, स्टाइलिश चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपकी जो अंग्रेजी डिशेस होती हैं वो चम्मच से उठाना, भाई साहब ना। अगर ऐसा कहीं पे किसी दावत में या खाने आने में कहीं पार्टी आर्टी में गए, अगर ऐसा कुछ मिला, नहीं भाई साहब ढंग नहीं पड़ता। हम लोग पता खाना यहाँ पे कैसे खाते हैं? हमारे यहाँ की जो औरतें होती हैं, 10-12 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सीधा जो खाना सर्व के लिए रखा होता भगोना उठाया, अपने अपना चमचा भरा और उसमें रखा, और बस बैठ के ग्रुप बनाया। मतलब खाना भी भाई साहब ग्रुप डिस्कशन में चले। ये हमारा प्यारा बुंदेलखंड। अब बताओ पार्टी में जो बफर सिस्टम चलता है ना, उसमें भी हम लोग तमीज़ से और तशरीफ से बैठ के खाना खाते हैं। भाई खड़े होने में खाना यार मज़ा नहीं आता, खड़े होके तो इंग्लिश लोग खाते हैं। और रही बात भाई साहब जो संस्कारों की, तो हमारे बुंदेलखंड में संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं। हम लोग अगर सिगरेट भी पीते हैं, भाई वीडियो घर पे मत भेजियो, मैं नहीं पीता, मतलब और भी पीते होंगे, तो हम लोग भी अगर पीते हैं ना तो घर वालों से छुप के पीते हैं, लेकिन घर वालों से छुप के पीते। और मतलब हम लोग इतने जुगाड़ू हैं कि अगर स्मोकिंग भी कर रहे हैं भाई साहब, घर में धूप बत्ती लगा के करेंगे, क्योंकि पापा बहुत बड़े वाले होते हैं, लोगों के दूर से सुन के पहुंच जाएंगे। फिर चलेगा जूता। हमारे यहाँ हाथ पर नहीं चलते भाई साहब, जूता चलता है, ठीक है। और अब चलते चलते बात करते हैं हमारे प्यारे बुंदेलखंड की। जो यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है हमारे बुंदेलखंड की, गालियाँ भाई साहब।
लगभग इतू सा लौंडा होगा ना बच्चा, इतना सा अगर लड़का है तो उसके भी मुंह पे माँ शब्द आता है, लेकिन उसके बाद जो गाली होती वो पहले आती है। भाई साहब बात भी करेंगे ना तो गाली देके, मतलब अगर नॉर्मली दोस्त से बात कर ली, और भाई कैसे हो, कहेगा भाई नाराज हो का, मतलब ऐसे बात कर रहे हो, तो झगड़ा वगड़ा हो गया क्या, बुरे मतलब बुरा ही मान रहे हो का। अगर हम लोग पता कैसे बात करेंगे, कायवे वो सीढ़ी के कैसे हो, दोस्त एकदम करना, मतलब दोस्ती बिल्कुल सही है। मतलब कि तकिया कलाम है हम लोगों के यहाँ गालियाँ देना सिखाई नहीं जाती। हम लोगों को आप लोग सोच रहे हो कि भाई बुंदेलखंड है बहुत बदतमीज है, भाई सब सिखाई नहीं जाती। यहाँ पे माहौल रहता है गर्म, और यहाँ पे खून भी गर्म है। हम लोगों के खून में गालियाँ हैं, पैदा हुए गाली देनी स्टार्ट, माँ बाद में बोलेंगे, माँ वो पहले बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे गालियाँ बहुत अच्छी दी जाती हैं। अगर सपोज दैट कोई फॉरेनर या कोई बाहर का बंदा यहाँ पर आए तो मतलब इतनी जल्दी कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब है। क्योंकि हमारा प्यारा बुंदेलखंड है, सब में सबसे अलग है और सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ, हम लोगों की भाषा मुझे बहुत प्यारी है। मुझे यहाँ का रहना, मुझे यहाँ का खाना पीना और मुझे यहाँ का पहनना ओढ़ना सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और अब एक बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा देवर भाभी का रिश्ता। है बड़ी मुस्कान आ रही है, भौजाई है मेरे पे। मतलब भौजाई शब्द है जो नॉर्मली भाभी जी बोलते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ भौजाई बोलते हैं उसको। तो भाभी भौजाई जो शब्द है, तो देवर भाभी का जो रिश्ता हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। देवर भाभी के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। सबसे अच्छा रिश्तों में रिश्ता जो अच्छा है वो सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता है, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। तो भाई साहब हमारे यहाँ देवर भाभी का जो रिश्ता होता है, भाभी का नाम सुन के आधे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही। मतलब भाभी जी होती है घर की जान होती है। जिस घर में भाभी नहीं उस घर में कुछ नहीं। बेचारे बच्चे गुमसुम, जो छोटी बहनें हैं वो भी गुमसुम, छोटे भाई हैं वो भी गुमसुम। भाभी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ की जो भाभी जी होती हैं वो हर चीज़ की समस्या को सॉल्व कर देती है। छोटे छोटे मतलब मेरा छोटा भाई होगा तो मुझसे नहीं कह पाता, लेकिन मेरी मैडम से आके जरूर कहेगा भाभी 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 सॉल्व। भैया की स्टेरिंग किनके हाथ में है ना, है करण जी। ज़्यादा मत मुस्काओ, हमें पता है आपकी वजह भी करते हैं। भाई साहब मैं सब लोग मतलब भाभी के नाम सुन के सब लोग मतलब खुश हो गए, क्योंकि ज़िंदगी का जो रंग है वो भाभी जी से है। यहाँ पे मजाक बहुत अच्छे चलते हैं, हमारी देवर भाभी के बीच में मजाक बहुत अच्छे चलते हैं। और भाई साहब एक किस्सा और होता है देवर भाभी का सबसे खतरनाक, होली के टाइम पे। भाई साहब साल भर का गुस्सा हमारी भाभियाँ होली के टाइम पे निकालें, कैसी कैसी जगह रंग लगाएंगी भाई साहब, बता नहीं सकते। मतलब इज्जत छोड़ के सब कुछ उड़ जाता है, सब कुछ। और रचेंगी तो ऐसी कि मतलब लड़की फैल भाई साहब। टिक्का भी होगा, मतलब सजाएंगी, मेकअप करवाएंगी, काजल लगेगी, बिंदी लगेगी, लाली लिपस्टिक, मतलब सब कुछ। मतलब वो दिखाएंगी कि मांग भरवा के वो दिखाती हैं कि बेटा तुम लोग हमसे ज़्यादा सुंदर नहीं लग सकते, कितना भी कुछ करो। मतलब बहुत अच्छा हम लोगों का बुंदेलखंड है। तो अगर आप लोग कहीं दूर से हो तो एक बार बुंदेलखंड आइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं राम राम चलती है। और यहाँ हमारे यहाँ हाय हेलो नहीं, माँ बाप के पैरों से शुरुआत करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो हाय डैड यू नो या वाह इस टाइप से चलता है, और हमारे यहाँ कहते हैं आप पापा राम राम और कैसे हैं। ठीक है, तो आइएगा ज़रूर, आप जहाँ के भी हों बुंदेलखंड में एक बार ज़रूर आइएगा। और यहाँ की जो चीज़ें मैंने आपको खास चीज़ें बताई हैं, यहाँ के बोलचाल भाव हर चीज़ों को आप ज़रूर समझिए, आइए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही है, कल का टॉपिक कल देखेंगे। और थोड़ा कोरोना है भाई साहब, लॉकडाउन है, थोड़ा बचा के रखो और मास्क पहनो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, राम राम।
और हाँ भाई साहब, चैनल अगर अच्छा लगा वीडियो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा बेल आइकन ऊपर तक पहुँच जाए